द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मा नंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है जी। हाँ। आज 7वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 29 और 30। 29 और 30 7वें अध्याय का। अभी तक क्लियर हुआ ना सब कुछ? किसी को बात करना है? 29 और 30 एक साथ है। भगवान ने बोला, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्मक को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। उनतीसवां फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, जरा और मृत्यु, जो मेरी शरण होकर जरा और मृत्यु मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को हाँ आवाज। दो फोटो है। लाज माता, आपने जो अपना किया है ना उसको म्यूट कर दो। फेस नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है ना। नहीं, दो फोटो है आपकी प्यारी, वही लाज माता से कुछ गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। लाज माता, अब हुआ सही? नहीं, 2 फोटो हमको भी दिख रहे हैं हमारे, तो अच्छा। सामने विक्षेप था। आप आज चेहरा नहीं देखो ना, ऐसे ही समझो। इसमें भी ठीक है। अटक नहीं रखो ना, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जरा और मरण, तो वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्मक को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य आदिभूत तथा आदि देव के सहित
और आदि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इसकी व्याख्या है, यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्मा, आध्यात्मिक कर्म, अधिभूत, आदिदेव और अधियज्ञ यह भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने 2 विभाग किए हैं। ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृतसन अध्यात्मक, अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म मना उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं यह ज्ञान का विभाग है, जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, आदिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप यह विज्ञान का विभाग है, जिसमें सगुण की मुख्यता है, जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण संसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म संपूर्ण आध्यात्मिक और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण आध्यात्मिक को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का ही ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अंतकाल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतस को ही आगे 8वें अध्याय में अन्य चेता कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ भक्ति के द्वारा समग्र भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है, सब का सब एक भगवान ही स्वरूप है। पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था, उन्हीं के यहाँ 2-2 भेद किए हैं। जैसे परमात्मा
ब्रह्म और अधियज्ञ, परा प्रकृति आध्यात्मिक और आधिदैविक, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से सुनो और समझाने के भाव से। 29 और 30वां श्लोक दोनों साथ में है। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेके प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्मिक को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। अभी भगवान ने क्या बोला? एक वृद्ध अवस्था और दूसरा मृत्यु, जरा और मरण। वृद्ध अवस्था जरा का दूसरा अर्थ है दुख, एक अर्थ है मृत्यु, दूसरा अर्थ है दुख, तीसरा वृद्ध अवस्था। तो वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, भगवान का ही आश्रय लेते हैं, और वृद्ध अवस्था माना शरीर की वृद्ध अवस्था नहीं, पर जरा जो दुख है, तन के दुख, मन के, इन दुखों, और मृत्यु, तो एक है शरीर की मृत्यु और एक पल पल जीते हैं और पल पल मरते हैं। टके टके की खुशियों में जीते हैं और टके टके की खुशियों में मरते हैं। मिला तो खुश होके आकाश में उड़ रही है, वरना देखो मरी हुई पड़ी है। तो भगवान ने बोला ये नहीं। तो वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए, तो वो शरीर की वृद्धावस्था वो तो पक्की बात है, शरीर है ही मिथ्या, है ही चेंजेबल। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो है ही है। फिर मौत की बात, मृत्यु, ये भी परम सत्य है, कोई कितना भी इसको नकारे, पर ये तो बात है ही है। पर यहाँ मरना भी कौन सा, मृत्यु भी कौन सी, जरे जरे मरते हैं, जरे जरे जीते हैं, उसकी बात। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, माना हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो भगवान का ही आश्रय लेके प्रयत्न करते हैं, तो उनके लिए कौन सा दुख, उनके लिए कौन सी मृत्यु लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्मिक को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर, माना दुख में भी और हर परिस्थिति स्थिति में जो भगवान का आश्रय लेते हैं, वे ही ब्रह्म को, कि हर रूप में है ही ब्रह्म, माना शक्ति, पावर, संपूर्ण आध्यात्मिक को। आध्यात्मिक क्या है? ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, माना शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो जो ये ज्ञान है, इसका निश्चय करना, ये आध्यात्मिक कहलाता है। तो आध्यात्मिक को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो भी कर्म, कर्म की थ्योरी में गए तो सत्कर्म, बद्धकर्म, मिश्रित कर्म, संपूर्ण कर्म को जो जान जाते हैं, फिर जानते जाओ। फिर भगवान ने आगे क्या बोला? निषिद्ध कर्म, जो करने योग्य नहीं है, कुछ करने योग्य है। देह के कर्म, देह में जिस कुर्सी पे भगवान ने बिठाया है वो कर्म, पर ये करते करते भगवान ने बोला जिसकी दृष्टि बस मुझ पर ही रहती है, वही छूटा हुआ पड़ा है। पर जहाँ भगवान से दृष्टि हटी
तो कौन दिखा? फलाना टीरा ऐसा करती है, फिर वही राग द्वेष, फिर वही कर्मों का पिटारा। वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्मिक को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, जो मनुष्य आदिभूत तथा आदि देव के सहित और आदि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। भगवान ने बोला जो मनुष्य मना है तो मन का ईश्वर, तो जो मन का ईश्वर अधिभूत, ये भूत शरीर है, आदि से है। इसको आगे दूसरे रूप में भी भगवान ने खोला है आगे, आदि देव, ये देव जो भी है, शक्ति पावर, देव की बात बोलो, शक्ति पावर ब्रह्म, ये आद से है। और आदि यज्ञ जो भी हो रहा है, यज्ञ के पहले बहुत अच्छे से भगवान ने खोला ना, कि कौन कौन से यज्ञ, 13 प्रकार के यज्ञ, फिर उस सब यज्ञ में निष्काम भाव। और सतगुरु भगवान ने बोला तो तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए, माना सबके भले के लिए। मैं मेरे से उठो, फिर प्रकृति के, फिर भगवान के भाव में आओ, प्रकृति के भाव में आ जाओ, तो वो यज्ञ, ये आदि यज्ञ शुरू से चलते आ रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं, वो प्रकृति चुपचाप से करे जा रही है। चुपचाप से देखो यज्ञ हो रहा है ना, सुबह सूर्य उगा, कैसे ठंडा था, धूप की जरूरत सबको है, तो उसने अपने आप को तपाया। फिर कितनी धूप चाहिए, फिर धीरे धीरे अस्त में भी जाएगा, फिर रात की भी जरूरत है। तो ये भी तो यज्ञ हो रहा है ना, सारी प्रकृति देखो यज्ञ ही तो कर रही है ना। जो मनुष्य आदि भूत तथा आदि देव के सहित और आदि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य। तो जब उसको जानते हैं तो माना भगवान ने बोला वो मुझ में चित्त वाले, माना मन भी खलास, मन के ऊपर बुद्धि भी है, वो भी खलास, बाहर मुक्ता की बात नहीं, हर रूप में है ही एक शक्ति, है ही परमात्मा। तो मन बुद्धि की जो लड़ाई हुई वो तो ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो तन की बात भी नहीं है, मन की बात भी नहीं है। अभी गुरु ने जब दिखाया कि हर रूप में है ही वो शक्ति पावर एक, तो भगवान ने बोला वो मुझ में लगे चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो जो ऐसी पढ़ाई, ऐसी स्थिति में आ गए हैं, तो जब उनको हर रूप में वो ही दिखता है, तो अंतकाल में मुझे ही जानते हैं, अर्थात वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो ये सब पुरुषार्थ करते करते ऐसी स्थिति बनती है। अंतकाल कौन सा? एक शरीर का अंतकाल, और एक हर थॉट का अंतकाल। मन का थॉट, बुद्धि का थॉट, लड़ाई हो गई, फिर उसका भी जो थॉट हुआ, उस थॉट में भी निचोड़ सिर्फ परमात्मा तू ही है। तो उसके लिए फिर वो भगवान को तो प्राप्त होते ही हैं। व्याख्या, यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान ने बोला कि समझो, एक है कर्म योगी और एक है ज्ञान योगी। कर्म करते करते योग परमात्मा से जुड़ना, तो योग परमात्मा से जुड़ना माना ज्ञान के भाव में आ गए। तो ज्ञान का भाव रहते रहते हर रूप में सत्ता पर दृष्टि का रहना। तो दोनों ही बातें अगर देखो तो पुरुषार्थ है। कर्म योग पहली सीढ़ी है, ज्ञान योग दूसरी है। तो पहली के बिना दूसरी नहीं है, फिर दूसरी है
तो उसमें पहली का समावेश है। ज्ञान आ गया तो चौथा ज्ञान, तो भगवान ने बोला ज्ञान आ गया तो कर्म भी कर। तो ये दोनों सीढ़ियां एक दूसरे के लिए पूरक हैं। यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योगी जो हर कर्म परमात्मा के लेखे करते हैं, तो वो भी जन्म मरण से मुक्त है ही परमात्मा। तो जन्म मरण, एक है शरीर का जन्म मरण, और एक है हर थॉट का। तो शरीर का जन्म मरण पक्की बात है, पर जब थॉट का जन्म मरण जन्म हुआ तो परमात्मा ही दिखाओ और उसी पर ही मरो, तो आगे फिर कर्मों का खाता नहीं बनेगा। तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। एक होते हैं कर्म योगी और एक होते हैं ज्ञान योगी। फिर ज्ञान करते करते भाव में, ज्ञान के भाव में कर्म करते करते फिर कौन सा कर्म है? शरणागत, कि हर रूप में वो भगवान के शरण में है, शरणागत। तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, आध्यात्मक, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये भगवान का समग्र रूप है। ब्रह्म है ही ब्रह्म, शक्ति, पावर। पहला है ब्रह्म, दूसरा है आध्यात्मक। आध्यात्मक क्या है? आत्मा को जानो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो ये पढ़ाई है, शरीर अलग, आत्मा अलग, ये सब मिथ्या और सत्य क्या है उसको जानना, ये है आध्यात्मक। फिर कर्म, कर्म के हमने सब पॉइंट पढ़े हैं। सत्कर्म, बदकर्म, मिश्रित कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। कुछ कामना वाले होते हैं, कुछ निषिद्ध कर्म होते हैं। तो ये सब कर्म अधिभूत, भूत शरीर में जो विराजमान है, आदि देव और आदि यज्ञ, देव रूप से भी है और यज्ञ रूप से, ये भगवान का समग्र रूप है। ये सब जो भी है ये भगवान का समग्र रूप। 6 भाव भगवान ने बताए हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा आध्यात्मिक, तीसरा कर्म, चौथा आदिभूत, पांचवा आदिदेव और छठवा आदि यज्ञ। तो ये सब भगवान का समग्र, सारा भगवान का ही रूप है। जो हर रूप में उसको देखेगा, उसको भजेगा, उसको ही समझेगा, वो उसको ही प्राप्त होगा। यह भगवान का समग्र रूप है। ये आप 6 के 6 दोबारा बोलें। पहला ब्रह्म, दूसरा आध्यात्म, तीसरा कर्म, चौथा अधिभूत, पांचवा अधिदेव और छठवा अधियज्ञ। ब्रह्म माना सत्ता, शक्ति, पावर। आध्यात्मिक माना पढ़ाई करना, ये मिथ्या है और ये सच है, ये बदलने वाला है, ये सदाई है। शरीर बदलने वाला, आत्मा सदाई है ही है। फिर कर्म, कर्म के अंदर वही सब आ गए। उसके आगे और पढ़ाई करोगे तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, ये भी सब कर्म में आ गए हैं। तो ये कर्म की हिस्ट्री में ये सब आ जाते हैं। ये जो कर्म सामने आ रहे हैं, तो पहले का बचा हुआ कुछ कर्म है जो पहले जमा था, अभी सामने आया। प्रारब्ध के रूप में कल तक जो भी अच्छा बुरा, अच्छी बुरी पढ़ाई जो भी किए हैं, वो आज हमारे प्रारब्ध या भाग्य के रूप में हमारे सामने है। तो ये सब बातें कर्म में आती हैं। आदिभूत, फिर ये अभी की बातें नहीं है,
चलते आ रही हैं, चलते रहेंगी। आदि देव, देव भी आदि से, वो शक्ति जो भी है इनके पीछे वो आदि, और ये यज्ञ, यज्ञ रूप से भी आदि से होते आ रहा है। प्रकृति के यज्ञ, तन के यज्ञ, ज्ञान देखो समझना है तो एक शरीर को ही समझो तो कितना ज्ञान इसमें छपा है। जैसे बोलते हैं ना सागर समाया बूंद में, तो वो इतना बड़ा सागर हमारे इस 5 फुट के शरीर में समाया हुआ है। ये ज्ञान अगर समझना है तो शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं। ज्ञान को समझना है तो इस शरीर से अंदर अपने आप को ही देखो ना, शरीर को देखो ना, इसकी क्रिया को देखो ना। एक को दर्द होता है तो दूसरा कैसे खड़ा हो जाता है। मन के पास फालतू चीज है तो निकाल के फेंक देगा, शरीर के पास भी फालतू चीज होगी तो बोलेगा मेरे काम की नहीं है, यूरिन में निकला, टॉयलेट में निकला, निकाल देगा, वो रखेगा नहीं, रखेगा तो बीमारी हो जाएगी। पर हम समझते ही नहीं है। शरीर को ही देखो तो इसमें ही कितने ज्ञान छुपा हुआ है। जहाँ थोड़ा ही संचय हुआ किसी चीज का गलत का अंदर जमा होती है, वहां देखो बीमारी का रूप। बाद में क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन तक भी करना पड़ता है, उस अंग को काटना भी पड़ता है क्योंकि जमा हो गया। तो भगवान ने बोला तू जमा कर ही मत ये फालतू बातें संसार की, वरना ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा। तो शरीर से बड़ा दूसरा शरीर क्या है, बूंद, उस विराट की एक बूंद, ये शरीर, शरीर से ही ज्ञान समझो। विराट का ज्ञान समझना है तो शरीर को समझो। ठीक है, देखो 5-4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक ने दूसरे का काम किया, चारों की जरूरत है, जैसे बाहर वैसे अंदर। इंद्रियां देखो, सब इंद्रियां भगवान ने परफेक्ट बताई है, नहीं बनाई है। आँख का काम है देखना, सुनना, सूंघना, जीवा का स्वाद लेना, बोलना, पर फिर भगवान ने बोला उसको जानो कितनी जरूरत है, कैसे क्या। तो शरीर से बड़ा ज्ञान बाहर नहीं है, वो विराट का छोटा रूप, बूंद रूप ये शरीर मिला है। जैसे एक छोटी सी ज्योति, तो ज्योति किसका रूप है, ज्वाला का। ज्वाला बड़ा, बड़े का रूप ज्योति, जो ज्वाला में है वो ज्योति में भी है, वो रूप बड़ा है। ये छोटे रूप में, जो बड़े रूप में सब कुछ है वो छोटे में भी सब कुछ है। तो एक है ज्योति, एक है ज्वाला। तो ऐसे ही अगर ज्ञान को समझना है तो ये अगर बूंद बोलें शरीर को, तो उस विराट को समझने के लिए ये शरीर ही काफी है। ब्रह्म, आध्यात्मिक कर्म, अधिभूत, आदि देव और आदि यज्ञ, ये भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने 2 विभाग किए हैं। फिर ये 6 जो बताए ये भगवान का विराट समग्र रूप है। फिर भगवान ने इसको 2 भागों में बांटा। पहला ब्रह्म माना निर्गुण निराकार, और दूसरा कृतस्न माना आध्यात्मक, अनंत अनंत योनियों के अनंत जीव, तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। भगवान ने 2 भागों में, एक निर्गुण और एक सगुण। अब ये 6 को फिर भगवान ने 2 भागों में बांटा। तो फिर एक है ब्रह्म, निर्गुण निराकार, फिर उसमें आध्यात्मक, आध्यात्मक ज्ञान, अनंत योनियों के अनंत जीव, सब बदलने वाले, सब मिथ्या, तथा अखिल कर्म, उसमें अखिल कर्म, उत्पत्ति, उत्पत्ति भी हुई, फिर स्थिति, फिर प्रलय आदि की जो भी क्रियाएं हैं सब ब्रह्म ज्ञान का विभाग है। ये सब जो हैं
ये ब्रह्म ज्ञान का विभाग है जिसमें निर्गुण की मुख्यता है, जिसमें निर्गुण निराकार कैसे हो रहा है? निर्गुण निराकार के द्वारा, जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। पहले समग्र रूप को फिर भगवान ने दो भागों में बांटा, एक को बोला निर्गुण निराकार, एक को बोला सगुण साकार। फिर निर्गुण निराकार में ब्रह्म शक्ति पावर जो है पर दिखती नहीं है, वो अनुभव की बात है। दूसरा आध्यात्म, ये भी ज्ञान है, इसको भी समझ की बात है, अनुभव की बात है, फीलिंग की बात है। अनंत योनियों के अनंत जीव, आध्यात्मिक ज्ञान। तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं। अखिल कर्म में कौन कौन से कर्म? उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की जो भी क्रियाएं हैं ये हो रही हैं पर दिख नहीं रही हैं। कैसे हो रहा है? हाँ, देखो बीज डाला, उसको बढ़ाने वाला कौन? बस दिख रहा है कि कल बीज था, आज सला, आज अंकुर, पर उसको करने वाला कौन? वो निराकार, वो दिख नहीं रहा है पर अनुभव में आ रहा है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं यह ज्ञान का विभाग है। ज्ञान माना निर्गुण निराकार का विभाग है, जिसमें निर्गुण की मुख्यता है, जिसमें निर्गुण निराकार इसकी मुख्यता है। क्लियर हुआ? निर्गुण निराकार। अभी है अधिभूत। हाँ बोलो लाज माता। दीदी अगर निर्गुण निराकार ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, हो ही नहीं सकता ना, उसकी वो सत्ता से सब चल रहा है। हाँ ये अधिभूत अधिदेव जो भी बोले उनकी सत्ता से ही चल रहे हैं। हाँ। तो भगवान ने अभी पूरा पहले बोला समझो, फिर तो हाँ। टिकाएंगे बस ब्रह्म पर ही ना, ब्रह्म पर ही। फिर टिकाएंगे एक शक्ति पावर बस। पर पहले ग्रामर भी समझेंगे तो समझेंगे ना उस बात को, हाँ, वरना अधिभूत अधिदेव। फिर नहीं तो अटकेंगे ना, क्योंकि समझ पूरी खुली नहीं है। एक जी। बार पूरी समझ खुले, ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या, फिर ये भी ये भी ये, फिर ये किसकी सत्ता, किसकी सत्ता, किसकी सत्ता, फिर खड़ा उसी में करेंगे। जी। पर फिर वो बातें सामने आती हैं तो फिर समझें। एक ही ब्रह्म। हाँ, एक ही ब्रह्म, एक ब्रह्म। तो ये सब निर्गुण की बात है। फिर अधिभूत माना अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत। ये शरीर सहित ये जगत में जो भी दिख रहा है, जड़ या चेतन है, पांच भौतिक, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। तो पांच भौतिक जगत आदिदेव मना मन इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता। आदिदेव मना मन इंद्रियां। ऐसे देखो तो मन का देवता कौन है? बुद्धि का देवता कौन है? फिर भगवान ने ऐसे विराट में बताया, बुद्धि का देवता है सूर्य, मन का देवता है चंद्रमा। तो चंद्रमा में कौन सा गुण है? शीतलता का। चंद्रमा की कला रोज देखो एक एक बढ़ती है, एक एक घटती है। तो मन की भी कला देखो, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। कभी तो फुल मून कितना प्यारा लगता है, उसकी लाइट, उसकी हर बात। तो कभी ये मन ही देखते ही रहो। हाँ देखते ही रहो। हाँ, देखते ही रहो। तो कभी ये मन की भी फुल मून की अवस्था होती है, पर क्षणिक होती है। पर जैसे जैसे हाँ, जैसे जैसे गुरु का सच का संग करेंगे तो फिर रहेगा ही रहेगा। तो और बुद्धि का देवता कौन है? सूर्य। जी। तो भगवान ने बोला जैसे बुद्धि का देवता सूर्य, तो सूर्य का गुण क्या है? प्रखरता, तेज। तो बुद्धि में तेज हो ना। तो अधिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ, अधियज्ञ माना
अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। अधियज्ञ माना विष्णु जो पालन करता है, और उनके सभी रूप, किस किस रूप में वो सबको दे के रहा है वो शक्ति एक, ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, फिर शक्ति किसकी? उसकी। ऐसे अगर आप शास्त्रों में जाओगे और पढ़ोगे तो यही होगा कि ब्रह्मा की भी इतनी उम्र, विष्णु की इतने इतने हजारों साल गणना लिखी हुई है, उनकी भी उम्र, और शिव की भी इतनी उम्र, उसके बाद फिर वो उसमें लीन हो जाते हैं, तो उनका भी है इतनी उम्र के, मतलब इतना दिन, इतना इतने टाइम का, इतना दिन, इतनी रात, तो ये सब उनके लिए हैं। जी गीता में दिया हुआ है। हाँ, गीता में दिया गीता हुआ में है। दिया हुआ है। हाँ, हाँ पर वो शास्त्रों में थोड़ा डिटेल है, वर्षों जी की, दिनों की, ये सब बातें अभी याद नहीं है उतनी डिटेल, लेकिन पढ़े हैं। इस गीता में नहीं, उस गीता में जिसमें महात्मा आता है ना, हाँ हाँ, उसमें होगा। उस गीता में। हाँ, होगा उसमें भी। हाँ, जी तथा आदि यज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है जिसमें सगुण की मुख्यता है। तो ये सब विज्ञान, ज्ञान के साथ विज्ञान, तो भगवान ने बोला ये सब सगुण। तो निर्गुण क्या और सगुण क्या, उसके पहले भगवान ने 6 भाव बताए, फिर 6 को 2 भागों में बांटे, एक सगुण एक निर्गुण। फिर सगुण क्या है और निर्गुण क्या है शक्ति एक, सगुण में भी वही है, निर्गुण में भी वही है, पर कार्य के रूप में समझो कि सगुण का ऐसा कार्य, निर्गुण का ऐसा, वो सब कुछ करता हुआ भी दिखता नहीं है, अनुभव होता है, और ये समझो साकार के रूप में कुछ इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये सगुण। जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, आगे भगवान ने बोला जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण संसारी दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। आगे भगवान ने बोला जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, कौन सी भक्ति? हर रूप में मुझको ही देखना, शक्ति पावर को ही देखना। जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण संसारी दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक का भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। अभी भगवान ने यहाँ थोड़ी अटपटी भाषा बोली है, अटपटी बात, कि जिसमें भक्ति के संस्कार हैं, माना वो हर रूप में मुझको देखता है, समझता है, परंतु फिर भी वो जरा मरण संसारिक दुखों से छूटना चाहता है, माना वो दुख में मुझको अभी पूरा अनुभव नहीं कर रहा है कि दुख में भी मैं ही हूं, तो वो छूटना चाहता है, तो उसके लिए फिर वो दूसरा साधन अपनाता है ज्ञान का। पर अगर उसी में ही वो उसको फील करे कि भगवान दुख भी तुम्हारे, सुख भी तुम्हारे दिए हुए, दोनों ही मेरे को प्यारे हैं, तो फिर ठीक है। पर वो अभी दुख को अलग करके देख रहा है, तो सुख के लिए वो पुरुषार्थ की बात कर रहा है, तो ये है ज्ञान योग। जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण रूप संसारी दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। ऐसे साधक जो साधना में लगे हुए हैं, तो वो ज्ञान योग का साधन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये सब बातों को समझे बिना ही, कि ये जो भगवान ने 6 बताया, ब्रह्म, आध्यात्मिक कर्म, आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ, इनको
समझे बिना ही जो इस भाव को पकड़ता है ज्ञान के, तो वो भी फिर दुबक में रहता है, क्योंकि उसने समझा नहीं है और पकड़ा है, तो उनकी भी साधना कहीं ना कहीं फिर अधूरी, भटकने वाली, पीछे मुड़ के देखने वाली हो सकती है। तो इसीलिए भगवान ने एक एक चीज को खोल खोल के बताया है और समझाया है। दीदी हम्म यहाँ जरा जरा का तात्पर्य भगवान ने क्या बताया? जरा माना दुख, वृद्धावस्था का दुख, शरीर का दुख, जरा जैसे जरा जरा का मतलब अलग होता है ना दीदी? अलग अलग भाव में भी होता है, पर हाँ, यहाँ जो भाव है वो दुख है। दुख है। वृद्धावस्था भी जरा अवस्था बोलते हैं, जर अवस्था हो गई है, शरीर अभी जर हो गया है, जर मना कमजोर, निर्बल, तो ये जरा अवस्था, तो ये बुढ़ापे की अवस्था, भाई शरीर निर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। और किसी को भाव है तो बताओ प्यारो, जर का स्पेलिंग किसी को पता है तो। पर जर का अलग अलग भाव है। हाँ, वैसे वो बोलते हैं ना जरा जोरू वहाँ अलग मतलब आता है। हाँ, जरा जोरू। आगे क्या है? जरा माना थोड़ा, थोड़ा दुख। जरा का अलग अलग भाव है, अलग अलग भाव में उन्हें, अच्छा, जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा, जरा माना दुख, मरण रूप संसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण आध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके साधन को अपनाते हैं, ज्ञान को, तो ज्ञान के बाद उनको भगवान के संपूर्ण आध्यात्मक, ये बराबर मिथ्या है, ये सत्य है, ब्रह्म सत्य बाकी मिथ्या, ये आध्यात्मिक ज्ञान और उसके पीछे अखिल कर्म जो भी हैं, उसका ज्ञान हो जाता है। इसके पीछे भी कौन, इसके पीछे भी कौन, कारण में नहीं, कारण में भी जाओ तो कुछ दूरी तक जाओ, पर शक्ति में जाओ, हर पीछे शक्ति किसकी, तो शक्ति में वो ही है, कारणों का कारण एक परमात्मा। शुरू की स्थिति में भले जाओ समझ के लिए, पर कारण कारण खोजोगे तो उलझते ही जाओगे। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं, परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। भक्ति वाले जन्म मरण से छूटने के लिए फिर साधन करते हैं, किसका? ज्ञान का, तो छूट जाते हैं। तो ये भी एक पुरुषार्थ है। फिर भगवान ने बोला, परंतु जो भक्ति योग का साधन करते हैं, हर रूप में मेरी ही भक्ति, दुख भी आया तो वो भगवान का प्रसाद, सुख आया तो भगवान का प्रसाद। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं, वे आदि यज्ञ सहित ब्रह्म को, आदि देव सहित संपूर्ण आध्यात्म को और आदि भूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। अभी जो भगवान बोलते हैं ना, मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है, तो ये बात यहीं पर आ रही है कि जो हर रूप में भगवान की भक्ति हर रूप में देखता है, उसी को ही तो वो सब कुछ जान लेता है। दोनों पहुंचेंगे वहीं, पर स्थिति और साधन की बात है। वो भी करते करते वहीं पहुंचेगा। भक्ति के संस्कार हैं, फिर उसको आध्यात्मिक में खोलेगा तो उसको लगेगा जरा जन्म मरण से मैं कैसे छूटूं, तो छूटने के लिए वो ज्ञान का साधन करेगा, तो साधन करेगा तो फिर पहुंचेगा वहीं। साधन करेगा तो साधन करके कहीं जाएंगे तो आखिर तो पहुंचेंगे ना, तो साधन करके वो भगवान तक पहुंचेगा। और दूसरा साधन है भक्ति का, जो अरूप में भगवान की भक्ति, भगवान का ही भाव, तो ये आगे की सीढ़ी है। पर
किसी का वो किया हुआ है तो अभी भक्ति दिखती है, किसी का नहीं दिखा हुआ है वही पहुंचेगा वहीं पर, उस सागर तक। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, आदिदेव सहित संपूर्ण आध्यात्मिक को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का ही ज्ञान हो जाता है। तो जरा मरण और मुक्ति के साथ साथ वो हर रूप से, समग्र रूप से उसको भगवान का ज्ञान हो जाता है कि है ही भगवान, है ही शक्ति, है ही पावर। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। फिर जब ये ज्ञान हो जाता है तो उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी को भी वो सत्ता देगा ही नहीं, है ही भगवान, है ही शक्ति, है ही पावर। वो बस इतनी बात करके छोड़ देगा। पढ़ाई करते करते उसकी वो स्थिति, वो लेवल बन गई है। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो उसकी स्थिति हो गई, उसके ध्यान में वही है। तो अंतकाल, एक तो शरीर का अंतकाल और एक हर थॉट का अंतकाल। थॉट भी आता है तो ऐसा 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 करना चाहिए था, ऐसा नहीं, पर उसको नचाने वाला परमात्मा उसके घट में बैठा है। ऐसा कितना करते हैं थॉट, ये ऐसी वो ऐसी, उसने ऐसा किया, ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था, दुनिया भर की बातें। पर अगर एक ही भाव आया कि उसको नचाने वाला परमात्मा उसके घट में बैठ के खेल कर रहा है, तो कुछ भी कर रहा है उसको नचाए, वो तो कठपुतली है ना, वो तो है ही कठपुतली, वो नाच रहा है, बस उसके इशारे से नाच रहा है, तो वो फालतू चिंतन में जाएगा ही नहीं। पर ये करने के लिए फिर जो पुरुषार्थ है भले करो, लेकिन अंत उसको वही दिखाओ कि सब रूप में एक शक्ति है, एक पावर है। कितना सोचेंगे ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ये सब बातें हैं क्या मिथ्या। कल ऐसा की थी, आज ऐसा किए, कल रॉन्ग की थी, आज राइट है, तो आज राइट है तो कल रॉन्ग भी तो हो सकता है, कल का रॉन्ग आज राइट भी तो दिख रहा है। तो ये सब पहले की पढ़ाई है, अपनी हर बातों को समझो, जानो, पहचानो और आगे बढ़ो। उसके बाद फिर निश्चय करो कि हर रूप में है ही, पर हो जाएगा निश्चय करते करते, जब हर थॉट को उसी का भाव दिखाएंगे तो फिर वही होगा ना। हर थॉट को, हर बात को उसका अंत एक ही बात से करेंगे, है ही भगवान, है ही भगवान। तो फिर भगवान ही दिखेगा ना। कारण कि अंतकाल में वे उन्हें जो भी चिंतन होगा वो भगवान का ही चिंतन होगा। इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतस को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेता कहा गया है। जैसे पहले भी खुला है कि गीता के 18 अध्याय, 6 कर्म, 6 भक्ति, 6 ज्ञान, फिर ज्ञान इज इक्वल टू प्रेम। तो ये ही अभियुक्त चेतस है। आगे इसी बात को दूसरे रूप में और विशाल रूप में ज्ञान के भाव में अनन्य चेता कहा गया है। स्थिति चेंज हुई तो उसका नाम भी चेंज हुआ। पहले वो थोड़ी कंजूस थी, अभी उसकी स्थिति चेंज हुई, उसका हाथ खुला, तो बोलेंगे ना नहीं नहीं कंजूस नहीं है, अभी उसका थोड़ा हाथ खुला है। करते करते उदार भी बनी, निष्कामी भी बनी, उदार भी बनी। तो ये सब स्थितियां चेंज होने पर नाम भी चेंज हुआ ना। तो भगवान ने वही बोला कि युक्त चेतस को ही आगे 8वें के अध्याय में फिर अनन्य चेता कहा गया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे
स्थिति भी आगे होगी। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ मां बिंदु पद से करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में, 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम एक शरणम कहा है, तू मेरी शरण आजा। माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। माम एक शरणम, तो उसी बात का उपसंहार यहाँ मां बिंदु पद से करते हैं। उसका उपसंहार माना सार। आगे फिर तत्व को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं। तत्व माना तत्व माना तू ही है। तत्व माना हर रूप में तू ही है, तो जो ऐसा करेंगे वो मुक्त हो जाते हैं। है ही वो, है ही तू तत्व। और माम को जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माम माना मेरी, मेरी एक शरण, माम शरणम। तो वो समग्र रूप से भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व माना जो हर रूप में तू ही है। और माम माना मेरी शरण भगवान ने, मतलब भगवान बोले तू मेरा है या मैं बोलूं मैं तेरा हूं, दोनों का इंटेंशन एक ही है भगत का और भगवान का मिला। तो माम या तत्व, या रूप में तू है या भगवान ने बोला मैं तेरा हूं। तू है या मैं तेरा हूं, तू मेरा मैं तेरी, दोनों का इंटेंशन मिलना। इस बात को चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में येन भूता यशेण दृक्ष स्था मते यति मति मई पदों से और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में सम सर्वेषु भूतेषु मदति लभते पराम पदों से कहा गया है वही बात स्थितियों का चेंज होने से। जैसे तत्व कहो या माम कहो, भगवान तू मेरा है या भगवान मैं तेरी हूँ, दोनों का इंटेंशन एक ही है, ना भगवान और भगत का मिलाप है, पर पुरुषार्थ में कुछ डिफरेंस है। भगवान मैं तेरी, तू मेरा। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को ही प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आई है। भक्ति के द्वारा समग्र रूप से भगवान को पाना, ये आगे 8वें अध्याय में भगवान ने बताई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। अभी भगवान ने इधर 6 भाव बताए, ब्रह्म, आध्यात्मक, कर्म, आदिभूत। फिर अभी भगवान उन्हीं बातों को दूसरे रूप में समझा रहे हैं कि जड़ और चेतन, जड़ में भी मैं हूँ, चेतन में भी मैं हूँ, सत्य और असत्य, मिथ्या बदलने वाला, असत माना झूठ नहीं, मिथ्या बदलने वाला। झूठ है क्या? क्या झूठ है बताओ? झूठ हम बोलते हैं झूठ है, झूठ क्या है? सत्य का उल्टा झूठ, झूठ माना मिथ्या बदलने वाला, एक जैसा नहीं रहने वाला, वो झूठ। पर झूठ माना है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो है पर बदलने वाला है। संसार में भी झूठी बात देखो समय समय पर बदलती है ना। देश काल पात्र को देख के वही बात का रूप बदल जाता है, भाव बदल जाता है, तो वो झूठ होता तो नहीं होता ना।
पर मिथ्या बदलने वाला। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, शरीर और आत्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर, क्षर माना शरीर या पंच भौतिक, अक्षर माना ब्रह्म आदि जो कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। जो भी कुछ है, दिख रहा है, फीलिंग में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और जो कुछ समझ से परे है वो भी भगवान ही है। आज परे है तो कल पास भी आ जाएगा। आज ऐसे लग रहा है ये कहाँ क्या, तो करो, आज दूर है तो चलते चलते वो पास भी आ जाएगा, माना समझ आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था, उन्हीं के यहाँ दो दो भेद किए गए हैं। पहले जो परमात्मा को परा और अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति कहा गया है, उनके यहाँ फिर दो दो भेद किए गए हैं। पहला परमात्मा, फिर परमात्मा में क्या है, ब्रह्म और अधियज्ञ। परमात्मा, फिर ये क्या है, ब्रह्म है, और ये आदि यज्ञ होते आ रहा है, चलते चल रहा है। परमात्मा, ब्रह्म, आदि यज्ञ, एक भाव में तीनों एक ही है। तो परमात्मा, ब्रह्म, आदि यज्ञ। अभी आदि यज्ञ का माना सारी प्रकृति यज्ञ कर रही है, ये यज्ञ होते आ रहा है, और अभी वही आदि यज्ञ परमात्मा के भाव में कि वो चलते आ रहा है चुप में। परमात्मा का भी गौड़ करता है मैं आ रहा हूँ, संसार का एक भी कोई आएगा तो कितना गौड़ और हलचल हो जाती है, फलाना आ रहा है, उसकी इतनी इतनी तैयारी करो, पर उसकी बात देखो कैसे चुप से आता है, अपनी बात करके और चुप से निकल भी जाता है। परमात्मा, ब्रह्म और आदि यज्ञ। दूसरा परा प्रकृति, परा प्रकृति में आध्यात्मक और आदि देव, ये दोनों आते हैं। आध्यात्मक मन देह अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, मिथ्या और सत्य को जानना, आदि आध्यात्मक और आदि देव, ये चलते आ रहा है। तीसरा अपरा प्रकृति माना कर्म और अधिभूत। अपरा प्रकृति में आता है कर्म, और ये जो कर्म है आदि से भूत शरीर के साथ ये लगा ही हुआ है, ये है अपरा प्रकृति। अपरा माना शरीर, परा माना आत्मा। तो अपरा शरीर से, अपरा प्रकृति के साथ कर्म और आदि भूत लगे ही पड़े हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। कुल मिला के फिर तात्पर्य सार यही निकला कि परमात्मा, परमात्मा में ब्रह्म और अधियज्ञ। दूसरा परा प्रकृति, आध्यात्मक और आदि देव। तीसरा अपरा प्रकृति माना परा और अपरा, ये तीनों ही मिलकर, इसमें तीसरे में है कर्म और अधिभूत। तो परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का एक समग्र रूप है, विशाल विशाल रूप है। फिर ये विशाल रूप इस बूंद में है, 5 तत्व, ये फुट का शरीर उसके सामने तो बूंद के बराबर है ना, तो ये सब इसके अंदर है।
कोई बोलते हैं ना बूंद समाई सागर में, सागर समाया बूंद में। एक तरफ है ज्वाला, एक तरफ है ज्योति। तो ज्वाला ही ज्योति में समाई हुई है, ज्योति ही ज्वाला का रूप है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आज 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। परा अपरा ये सब भगवान ने अलग अलग भाव से समझाया। जी जी। हाँ, भले लिखना हो तो क्योंकि इसी से फिर कनेक्टेड आगे है। परा प्रकृति, आध्यात्मक आदिदेव, अपरा प्रकृति में कर्म और अधिभूत, ये सब आते हैं। और पहला परमात्मा में ब्रह्म और आदि यज्ञ। ये ब्रह्म है ही है, आदि से यज्ञ कर रहा है, चलते आ रहा है, सर्व के भाव में है। ठीक है। और किसी को कोई भाव हो तो खुलो। सचदेवा जी, सचदेवा जी नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? तो कुल मिला के पक्का करते जाओ, है ही शक्ति, है ही पावर। और शरीर से बड़ा दूसरा ज्ञान बाहर है ही नहीं। ज्ञान को समझना है ना, तो अपने शरीर की कैसे सूक्ष्म से प्रकट हुआ, कैसे अंदर थॉट आया, ये थॉट डालने वाला भी कौन, वो निराकार, उसको बताने वाला भी कौन, वो निराकार। दिख नहीं रहा है पर हलचल हो रही है, समझ में आ रहा है। ये सब कौन, क्या है? ही निराकार, पर फीलिंग में आ रहा है, फिर साकार। उसको बोल रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति है, फिर ये साकार। तो ऐसे करते करते समझते जाओ, वो सब इधर ही है। कुल मिला के अंदर की पक्वता ही ज्ञान है। तो ऐसा करते करते अंत काल में फिर वही नजर आएगा, वो उसी में ही समा लेगा। उसमें समाना माना क्या, फिर शरीर है, इसका जो भी सफर है वो हो रहा है, बस हो रहा है, पर वो उसी में ही है। दीदी हरिओम। हरिओम। ना योग वशिष्ठ में जैसे चूहा आकाश को कुतर कुतर कर नहीं सकता है, वैसे ज्ञान के बाद भी दुख आने लगता। ऐसे है, हमारे को ज्ञान आ गया, समझे, ज्ञान से हम आपका दुख माइक बांटने हिल नहीं। रहा है, हिल रहा है। माइक को पकड़ के बात करो, फिर से बोलो। मैं बात कर रही हूँ। योग योग वशिष्ठ में लिखा है कि भाई जैसे चूहा है ना, वो आकाश को कुतर कुतर नहीं सकता है, हाँ वैसे तुमको भी ज्ञान के बाद तुमको दुख बासेगा नहीं। हाँ, दुख भासेगा। दुख वैसे भा दुख तुमको बासेगा नहीं, ज्ञान हाँ, के बाद भी ज्ञान के तुमको बाद। दुख नहीं बासेगा। हाँ, आज भी तो दो स्थितियां भगवान ने ऐसा बताया ना। मिसाल। हाँ, मिसाल बताया। इसी हाँ से मिलता जुलता, आज भी आप लेट आए थे, आज भगवान ने भी बताया कर्म योगी का हाँ और ज्ञान योगी का। वो कर्म योगी हाँ। जो है या भक्त, तो वो जरा और मृत्यु को हटाना चाहता है। तो उन्हें दुख दुख में तो तुम ये करते हो, सुख में सुख करो और दुख में फरियाद करते हो। हाँ पर तो भाई दुख सुख में मैं तुझे नहीं भूलूं, हर हाल में हाँ याद रख करूं, हाँ, याद रखो। हर हाल में तुमको याद करूं। हाँ हाँ, सही बात। दुख चाहे सुख होए, हर हाँ, हाल में तुझे याद करूं, याद बस करूं। फरियाद न करूं और हाँ शुक्र शुक्र करूं, हाँ, फरियाद न शुक्र करूं। शुक्र करूं हर हाल में, और तुझे न भूलूं, तुझे नहीं बोलूं, हर सही। हर समय तुझे याद, तू याद रहे। हाँ, और किसको बोलना है कुछ आगे, फिर 8वें अध्याय में यही। सुनाई दिया हाँ दीदी? हाँ, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ है जो इन्होंने बोला आपका तो कुछ। आवाज नहीं आ रहा है, मेरा आवाज सुनाई दिया आपको? हाँ हाँ, दिया दिया। और किसको कुछ बोलना है प्यारो? दुख में फरियाद न करूं और सुख में सुखी नहीं हूं। और किसी को बोलना है कुछ? सुजाता। हाँ दीदी। हाँ दीदी बोलो। क्लियर है वाणी सर?
क्लियर है ना? वाणी सब क्लियर है। हाँ और आगे 8वें अध्याय में वो और अच्छे से क्लियर होगा, ये क्लियर होगा। आदिदेव आदि शक्ति जो। आदिदेव शक्ति हाँ, ये सब क्या है? अध्यात्म, हाँ, वो और ही अच्छे से मतलब क्लियर होगा हमारा आपका हाँ और हर रूप, हमारा सब। हाँ सबका क्लियर होगा ना। पढ़ हाँ के रखना आगे फिर भले। हर रूप में भगवान है। हाँ हाँ, मतलब सब ये आप बोले ना, अध्यात्म, आदि यज्ञ, आदिभूत, हाँ मतलब एक ही मतलब उसने एग्जाम्पल दे के बताया बहुत अच्छा से। हाँ ठीक है ना, क्लियर हुआ वो ना? जल है ब्रह्म, जो हाँ भाप निकलती है जल की वो है अभियज्ञ। और जो बादल निकलता है पानी से, जल से, वो हाँ है आदिदेव। आदिदेव, ये मतलब फिर आगे क्लियर ये होएगा। एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर होगा वो। हाँ मतलब क्लियर, एक ही है सब, सब मतलब एक ही, एक चीज हम पकड़ेंगे तो उसका ही अंश है वो। उसी का है ही वो बस। पर ऐसी हाँ स्थिति हुई, ठंडे में रखा वही पानी बर्फ बना, नहीं तो जल हाँ है, और गर्मी आई तो हाँ वही वाष्प बना, फिर वही बादल बना, हाँ। फिर पानी तो पानी हम्म। का रूप ही हो गया ना। हाँ, वाष्प ऐसा बन ऐसी के। बात। तो ऐसा फिर समझेंगे तो हर बात ऐसे ही है। हाँ हाँ पांच तत्वों में भी जाओ तो पांच तत्व, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, फिर ऐसी ऐसी हाँ। स्थितियां, फिर चलो बुढ़ापा आ गया, मरण आ गया, फिर तत्व हम्म की प्रधानता, हम्म फिर पांच तत्वों में मिल गए, फिर कहाँ गए, फिर वही पांच हम्म। तत्व की नई उपज। हम्म, हाँ तो ये सब भगवान ने बोला ये आदि से होते आ रहा है, होते रहेगा। हाँ, राइट। तो सब बातें तो ऐसी है ना। पर हम बैठ के ऐसी किसको ही। रोते हैं? हम्म। हम जो रोते हैं तो बैठ के किसको रोते हैं? फिर वो अपने सुखों बिल्कुल। को बैठ के रोते हैं। हाँ, अपनी सुखों के लिए रोके बैठते हैं, हाँ, जो बिल्कुल। रोते हैं तो वो किसको हाँ। रोकते हैं? ये तो हम्म पक्की बात है। सबको हम्म पता है, ज्ञान में भी अज्ञान में भी। पर जो रोते हैं, दुखी होते हैं, वो अपने हम्म, सुख के लिए। बिल्कुल। फिर भगवान ने बोला वो सुख दुख के लिए तू जो रो रहा है वो भी कितने टाइम, तू भी कितने टाइम। हम्म। फिर बोलते ऐसे हैं हाँ ना, अपने सुख से सब जग बांधो, को काऊ को नाई, वो कहूँ। प्रीतम जान लियो मन माई। हाँ भगवान हाँ बोलते हैं ना, अपने सुख के लिए सब जग है, हाँ सुख है। को काऊ को नाई, कोई प्रीतम किसी जान का लियो। नहीं है, प्रीतम को अपने अंदर ही हाँ हाँ। फिर हम लोग सोचें तो फिर हम भी कब तक ऐसे ओके करते। से हाँ, ज्ञान के निश्चय में आते जाओ। और ये सब एक बार उससे निकल गया सूर्य की किरण तो वो तो रहेगी रहेगी। पांच तत्व तो है ही है। बाकी ये मुक्ति मोक्ष ये सब क्या है फिर समझो। ये यात्रा तो सबके लिए है ना, ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, खुद भगवान के लिए है। तो ये यात्रा एक बार बनी सो बनी, वो तो सबके लिए है। और प्यारो, किसी को बोलना है कुछ? मीना अग्रवाल बोलो बेटा। हर रूप में सुप्रीम पावर को न भूलो। सुप्रीम पावर को नहीं बोल, सही बात है। सार्थक जायसवाल कुछ बोलेंगे आप? भजन बोले क्या जी? हाँ एक बार सबके नाम रिपीट हो जाएं। सार्थक जायसवाल, संजय चांद्रानी बोलना है आपको, रेनू ठद्दानी, रेखा नागदेव। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो, संजय चांद्रानी। हरिओम। हरिओम क्लियर बोलो। है दीदी बात? क्लियर है ना? तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। इंटेंशन है सब में भगवान ही यानी पकड़ा रहे ना भगवान। हाँ उसी को ही देखो, शक्ति पावर वही जी बस। उसी को ही पकड़ो तो फिर दुख सुख है ही नहीं ना, ठीक है ना। जिसके प्रति हम दुख कर रहे हैं ऐसा करती है, वो भी तो कठपुतली है ना। जी। वो भी तो किसी के इशारे पे कठपुतली का डांस कर रही है ना। तो फिर दुख सुख नहीं करो, ऐसा बोलती है, ऐसा करती है, मेरे साथ है ऐसा नहीं, वो कठपुतली नाच रही है बस। ठीक है, जी ठीक है ना। जी। हाँ ठीक है, रानी अरे भाटीजा। माता, अच्छा रानी भाटीजा बोलो। माता इहा ॻाल्हि सुठी लगी जॾहिं असांखे दुख तो अचे, हमको दुख जब भी आता है हाँ तो हम पूरा उसमें दुखी हो जाते हैं। दुखी हो जाते हैं।
और जब भी सुख आता है तो हम खुश होते हैं। हाँ तो ये दो स्थिति सरीकी होनी चाहिए, हम ज्ञान सुन के। हाँ दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं। हाँ, ये अच्छा लगा, अच्छा सही बात है। लेकिन हमसे नहीं होता है। दुख में दुखी, सुख में सुखी, हम्म, ऐसा होता है। हाँ हाँ, फिर समझते जाएंगे तो फिर भगवान को पकड़ो, ये भी तेरी हाँ तेरी शक्ति, तेरा पावर, समय की बात। फिर भगवान बोला तेरी मेरी तो कोई बात ही नहीं है, सब तेरी बात है। मैं तेरे सामने इसलिए भेजता हूँ कि तू मेरा होके आ जा। ये जो तेरी बातें हैं, जो खोट है, उस खोट को निकाल के आ जा। तो भगवान ने बोला ये मेरी बात भी नहीं है, फिर तेरी बात है। तो मैंने जो तेरे सामने ऐसा किया, माना कोट को निकालो। तो निकालने के लिए भगवान दुख सुख भेजा, पर हम उसको नहीं समझते हैं, तो फिर दुखी सुखी होते हैं। बोलो सचदेवा जी, बोलो। पर ये वांट्स तो हमेशा ही बनी रहती है ना, नहीं, अभी चाहे आप पानी की वांट्स कैसे भी हो, हाँ, तो अभी वांट्स तो होती है ना। देखो, वांट के बिना तो वह नहीं है, पर वांट कौन सी है पहले जानने वाले बनो। हम्म फिर कौन सी है सत्य रज तम, फिर उससे पूछो मन से, इससे भी क्या, इससे भी क्या, किया तो क्या, मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, ऐसे ही तो उठेंगे ना। बाकी भगवान ने तो फिर पहले ही बोला है कि तू जब गर्भ में था तो तेरी जरूरत की चीजें मैंने पहले से ही, दूध पहले ही बनाया, बाद में भी वो डाला, शक्ति पावर जो भी बोलो। तो दूध की वांट जो बच्चे को होती है पहले, वो तो पहले आ गई, उसके बाद बच्चे का वो जो भी हुआ। तो भगवान ने तो पहले से ही बनाया है ना। जब ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर स्थिरता आती जाएगी मन में। ठीक है ना, बनी रहती है तो वो तो आखिरी तक रहेगी ना, पर फिर जैसे जैसे करेंगे तो अभी भी तो भगवान चाहिए ना, नहीं चाहिए क्या आखिरी में भी? भगवान आखिरी तो भाव भगवान ही है ना, है ना। तो फिर ऐसे उठते जाएंगे, माना फिर बातों से, फिर उन सब बातों से उठते जाएंगे, अटक नहीं रहेगी। हाँ बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में, देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में। आंखें अलग अलग है बनाए, मणिक तो सब में एक है। आंखें अलग अलग है बनाई, मणिक तो सब में एक है। दे अलग अलग है सभी की, साखी तो सब में एक है। दे अलग अलग है सभी की, साखी तो सब में एक है झलक उसी के प्यार की इन नाजुक अखियों में, है झलक उसी के प्यार की इन नाजुक अखियों में। देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में। जीवन अलग अलग है सभी का, जीवन दाता एक है। जीवन अलग अलग है सभी का, जीवन दाता एक है। हृदय अलग अलग है बनाया, साथ में दिया विवेक है। हृदय अलग अलग है बनाया, साथ में दिया विवेक है। देख लीला परम पार की इन नाजुक अखियों में, देख लीला परम पार की इन नाजुक अखियों में। देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में। एक ही साक्षी चेतन है, पर एक से हुआ अनेक है। एक ही साक्षी चेतन है,
पर एक से हुआ अनेक है। बूंद समाई सागर में, पर सागर समाया बूंद में। बूंद समाई सागर में, पर सागर समाया बूंद में। देखी रचना उस कलाकार की इन नाजुक अखियों में। देखी रचना उस कलाकार की इन नाजुक अखियों में। देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में। शांति की राह दिखाने वाला मेरा सतगुरु एक है। शांति की राह दिखाने वाला मेरा सतगुरु एक है। जीवन नौका पार लगाने वाला मेरा मांझी एक है। जीवन नौका पार लगाने वाला मेरा मांझी एक है। देखी मैं माँ उस दिलदार की इन नाजुक अखियों में। देखी मैं माँ उस दिलदार की इन नाजुक अखियों में। देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में। जीव जगत यूं बासत है, पर उसको बनाने वाला यही है। जीव जगत यूं बासत है, पर उसको बनाने वाला यही है। पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। देखी अद्भुत छवि तेरे प्यार की इन नाजुक अखियों में। देखी अद्भुत छवि तेरे प्यार की इन नाजुक अखियों में। देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में। देखी ज्योति निराकार की इन नाजुक अखियों में। इन नाजुक अखियों में। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। चलो किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम दीदी हरिओम सबको हरिओम। करें बंद करें? दीदी ये भजन पहली बार सुने हमने। हाँ नहीं, ऐसे बुक में तो है, पूरा भजन तो पुराना है। चाहिए आपको भजन? हाँ हाँ दीदी। दुरु माता, इसको आप डाल देना ग्रुप में। ये भजन को आप गा के ग्रुप में डाल देना। निर्मला पंजाबी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। तो सबने एक ही है जी तो स्त्रियों का
का खेल है, शक्ति पावर एक ही है। हाँ, शक्ति पावर एक ही है। कठपुतलियों को जो खेल है हाँ, वो कठपुतलियों का खेल है सब। नाचना चाहता है, उसमें हम हाँ। कभी कभी अटक जाते हैं। जैसे देखा निराकार की ज्योति सब में एक है, हाँ हाँ वो आता है हाँ। उसमें, पर हम थोड़ा देखते हैं, अटक ठीक है ना, जाते अभी वो अटक वो वाली नहीं है, पहले वाली। हैं। हाँ, पहले वाली अभी पुरुषार्थ वाली अटक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलो, गुरु का हाथ पकड़ो, पार हो जाओगे बस। है, और कहाँ जाएंगे, हाँ, बस गुरु को पकड़ो। हाथ है। चलो ठीक है, और किसको बोलना है कुछ? हरिओम जी। हरिओम हरिओम। चलो बंद करें, ऑफ करें? हरिओम।